गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आए हैं, बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। आप कह सकते हैं कि ये सबसे अवेटेड लेक्चर होने वाला है मेरे चैनल पर। हम 2020 में एक लेक्चर दिए थे, यूट्यूब पर वो लेक्चर होगा, डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट, जिसको बहुत सारे लोगों ने व्यू किया था बिहार में और बिहार के बाहर से भी, ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा व्यूड लेक्चर था, अबाउट 1900 स्टूडेंट्स ने उसको देखा था। और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट भी किया था कि सर बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म पर कोई लेक्चर आप अगर दे देते तो काफ़ी हेल्पफुल होता हम लोगों के लिए। तो आज बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म पर हम एक लेक्चर दे रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसको डिमांड किया था। तो बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म हमारे यहाँ प्लांट पैथोलॉजी में बीएससी पार्ट 3 का सिलेबस है, तिलका मंजी भागलपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटीज का हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 किसी पार्ट में हो सकता है, बट हमारे यहाँ ये पार्ट 3 का सिलेबस है। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी बात है, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक में कंटेंट आपको थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। कंटेंट इसमें कम है, बट अभी जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट ऐसा है जो मैंने बहुत जगह से इकट्ठा किया, ठीक है, ताकि एक सुटेबल नोट्स बन सके। जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपको नंबर 18 आउट ऑफ 18 आ सके कम से कम। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोकेमिकल डिफेंस होता क्या है। बायोकेमिकल डिफेंस होता क्या है, ये अपना सबसे बड़ा पॉइंट है कि बायोकेमिकल डिफेंस होता है। डिफेंस थ्रू बायोकेमिकल्स, ठीक है। डिफेंस थ्रू बायोकेमिकल्स which are generally fungitoxic substance, ध्यान देंगे। डिफेंस थ्रू बायोकेमिकल विच आर जनरली फंगीटॉक्सिक सब्सटेंस। ज्यादातर बायोकेमिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, फंगीटॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। यहां पर एक सबसे बड़ा बात जो आपको बताना है और मेंशन करना है कि कोई भी प्लांट, एनी प्लांट अगर उसको मैकेनिकल इंजरी हो रही है, पैथोजन अटैक हो रहा है, या केमिकल अटैक हो रहा है किसी भी प्लांट पर, इन तीनों केसेस में प्लांट बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म अपना सकता है, बायोकेमिकल डिफेंस अपनाता है, इज यूज्ड बाय प्लांट। तीनों केसेस में प्लांट बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। हम लोगों का फोकस कहां होता है, हम लोगों का फोकस होता है यहां, ठीक है, कि अगर कोई पैथोजन अटैक करता है तो प्लांट बायोकेमिकल डिफेंस अपनाता नहीं। बायोकेमिकल डिफेंस जो है वो दो तरीके से काम करता है, ठीक है। पहला, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन, यानी कि वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो फंगीटॉक्सिक है, ठीक है, और फंजाई एक कॉमन पैथोजन है जो किसी भी प्लांट को अटैक करता है। एंड दूसरा जो तरीका है जिससे ये काम करता है वो है हीलिंग वाउंड, यानी कि कोई अगर पौधे में जख्म हो गया या किसी भी तरह का नुकसान हो गया तो उसका उपचार भी बायोकेमिकल्स के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म में सिर्फ पैथोजन अटैक को बचाना नहीं होता है, ठीक है,
वाउंड को भी किसी भी तरह का अगर प्लांट को नुकसान हो गया है उसको रिकवर करना भी होता है, मतलब रिकवरी है, रिकवरी भी, ठीक है, ये क्या है, रिकवरी, ठीक। पैथोजन अटैक क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन कैसे भाई, बाय किलिंग पैथोजन, बाय किलिंग पैथोजन, ठीक है। यहीं पर कुछ बातें अगर आप ध्यान दें कि बायोकेमिकल क्या होता है, ठीक है, बायोकेमिकल क्या होता है, तो जनरली ऐसा कोई भी केमिकल कंपाउंड जो प्लांट के द्वारा यहां प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर ये प्लांट है इसीलिए प्लांट का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। बायोस मीन्स होता है लाइफ, तो किसी भी लाइफ के द्वारा हो सकता है, लेकिन यहां पर प्लांट है तो यहां पर हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं। केमिकल कंपाउंड जो प्लांट के द्वारा क्रिएट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है फॉर डिफेंस, ठीक है, एंड फॉर हीलिंग वाउंड यानी कि रिकवरी के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोकेमिकल कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट भी यूज होता है, यानी कि हीलिंग वाउंड, यहां पर हीलिंग वाउंड आएगा। पैथोजन अटैक के अगेंस्ट भी यूज होता है, यानी कि अगर कोई पैथोजन अटैक कर दिया, उस पैथोजन को मारना है, ठीक है, उस पैथोजन को मारना है, उसके लिए भी यूज होता है। और केमिकल अटैक के अगेंस्ट भी यूज होता है, अगेन यहां पर भी हीलिंग वाउंड यानी कि रिकवरी के लिए यूज होता है। तो इतना बात तो इसके इंट्रोडक्शन पर आपको लिखना था, इतना बात आपको इसके इंट्रोडक्शन पर लिखना था, तो इसको हम प्रेजेंट कर देते हैं एक और तरीके से, एक और अच्छे तरीके से हम आपको प्रेजेंट कर देते हैं। अगर मैकेनिकल इंजरी होता है, मैकेनिकल इंजरी होता है या पैथोजन अटैक होता है या फिर केमिकल अटैक होता है, किसी भी प्लांट पर, किसी भी प्लांट पर, तो प्लांट क्या बनाता है, प्लांट प्रोड्यूस करता है बायोकेमिकल, ठीक है। क्यों? अब अगर आप इसका पर्पस पूछेंगे तो दो पर्पस है, एक डिफेंस यानी कि जिसने अटैक किया है जैसे कि पैथोजन, उससे लड़ने के लिए, दूसरा हीलिंग वाउंड, हीलिंग वाउंड, ठीक है, हीलिंग वाउंड। ये सबसे बेहतर चीज हम आपको यहां बता दी है, ठीक है। आपका सेगमेंट ये वाला है, ठीक है, बट इंट्रोडक्शन में आप सारा बात लिखेंगे, ठीक है। आपका सेगमेंट ये वाला है, पैथोजन अटैक करता है प्लांट पर, प्लांट बायोकेमिकल बनाता है जिसका मकसद होता है डिफेंस, ठीक है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल आर फंगी टॉक्सिक सब्सटेंस, ये ज्यादातर क्या होते हैं, फंगी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो बायोकेमिकल कुड बी एनी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है। यहां पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखते हुए चलना है, इसको ध्यान में रखते हुए, पैथोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कॉमन बायोकेमिकल्स क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बायोकेमिकल्स आर फिनोलिक कंपाउंड, जनरली जो बायोकेमिकल्स होते हैं वो फिनोलिक कंपाउंड, फिनॉल
दिस इज फिनॉल, ये आपका क्या है, फिनॉल है। यानी कि बेंजीन रिंग प्लस OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये फिनॉल है। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो पॉलीफिनॉलिक होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पॉलीफिनॉल्स कहते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं। यानी कि उन कंपाउंड में बेंजीन रिंग होता है प्लस मोर देन 1 OH ग्रुप होगा। ये क्या होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं। तो जितने भी बायोकेमिकल्स होते हैं ना, ये ध्यान रखेंगे, दे आर जनरली व्हाट, फिनोलिक कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, उनमें फिनॉल्स होता है। ये आपका एमसीक्यू हो गया। अब यहीं पर बातें हैं, सबसे कॉमन फिनोलिक में नाम किसका आता है, सबसे कॉमन फिनोलिक में नाम किसका आता है, कैफिक एसिड, ये सबसे कॉमन फिनोलिक के गिनती में आता है। कैफिक एसिड किसमें आता है, सबसे कॉमन फिनोलिक के गिनती में आता है। दूसरा क्लोरोजेनिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड ये भी सबसे कॉमन फिनोलिक में आता है। और लगभग जितने भी प्लांट हैं सब में ये बायोकेमिकल सब्सटेंस एज ए डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस होता है। यानी कि आप यहां लिख सकते हैं मोस्ट कॉमनली अकरिंग बायोकेमिकल, कौन, कैफिक एसिड और क्लोरोजेनिक एसिड, ये सब प्लांट में लगभग मिलेगा। बाकी और जितने भी हैं, बाकी और जितने भी फिनोलिक कंपाउंड है जिनका जिनका नाम आप जान रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोमैरिन, हाइड्रोक्सी टायरामाइन, ठीक है, फाइटोएलेक्सीन्स, फाइटोएलेक्सीन्स, फाइटोएलेक्सीन्स एक्सेट्रा, ये कॉमन फिनोलिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिस्ट बना देना है। यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद कंपोजिशन, कंपोजिशन के बाद लिस्ट बना देना है कि फिनोलिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। लिस्ट बनाने के बाद आपको कॉमन फिनोलिक कंपाउंड, कुछ फिनोलिक कंपाउंड का जिक्र करना है, उनके बारे में लिखना है, और फिर जो अनकॉमन फिनोलिक कंपाउंड है जो जल्दी नहीं मिलते हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक है, अगली बार फिर हम लोग यहां पर आते हैं, इसको डिलीट करेंगे, इसको मिटाएंगे। ये कहते हो हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, ये फिर आपका एमसीक्यू बनता है। ठीक है, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड फिर एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, ध्यान दें, ये आपका मेथड आपको नहीं पढ़ना, आपको बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ना है। लेकिन आप अगर अपने आंसर में लिखेंगे ना तो इसमें आपका मार्क्स एड ऑन होगा और एक इंप्रेशन बनेगा आपका। ठीक है, यहां दो बातें आती हैं। पहला, कैसे बनता है ये, एक पाथवे है, शिकमिक एसिड पाथवे। पहला तो ये पाथवे है, सिकमिक एसिड पाथवे। इस पाथवे से आपको मिलेगा कोई भी फिनोलिक कंपाउंड, इस पाथवे से बनता है। दूसरा पाथवे जो फिनोलिक कंपाउंड बनने में लगता है वो है एसिटिक एसिड पाथवे, एसिटिक एसिड पाथवे। कोई भी फिनोलिक कंपाउंड का प्रोडक्शन इन्हीं दो पाथवे से होता है।
ठीक है। अब पाथवे क्या है भाई, अगर इसको समझना है, जैसे कुछ प्लांट फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो C3 साइकिल अपनाते हैं, कुछ प्लांट C4 साइकिल अपनाते हैं, कुछ प्लांट कैप मेटाबॉलिज्म की तरफ जाते हैं, यानी कि कैप साइकिल की तरफ जाते हैं। तो वैसे ही फिनोलिक्स का प्रोडक्शन 2 पाथवे से होता है। ये दोनों को आपको लिख देना है, डिटेल में नहीं जाना बट लिख देना यहाँ पर, इस 2 चीजों का नाम आपको मेंशन कर देना है। तो इंट्रोडक्शन के आपको इतना बात काफी है, आप इंट्रोडक्शन में इतना बात लिखेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप इतना बात लिख देंगे, ठीक। इन केस अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए इसका, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है समझ में तो आना ही है, नहीं समझ में आने की तो कोई बात ही नहीं है, या लग रहा है कि सर हम लिखेंगे कैसे असेंबल करके, तो नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप कीजिए मेरे इस नंबर पे, कहीं कोई परेशानी नहीं, हम आपको हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद बनाया है वो हम आपको भेज देंगे, सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 है बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म का, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो चीजें बताएं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे वो चीजें हम आपको बताएं। एक बार फिर से इसको देख लेंगे, आपको ध्यान में रहेगा। बायोकेमिकल डिफेंस किस लिए होता है? पैथोजन अटैक, ये पहला चीज है भाई, ठीक है। पैथोजन अटैक ये पहला चीज है, आपका टॉपिक ये डिमांड कर रहा है। दूसरा, हीलिंग वाल्व, इसके लिए, यानी कि इन केस ऑफ मैकेनिकल इंजरी, ये काम होता है, ठीक है। और केमिकल अटैक, इन तीनों केसेस में प्लांट बायोकेमिकल बनाता है, इन तीनों केसेस में प्लांट बायोकेमिकल बनाता है। यहां तक हम आपको यह भी बता दें कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू लाइक कॉर्क, ये भी डिफेंस में ही आता है, ठीक है, बट बायोकेमिकल में नहीं आएगा, ठीक है, डिफेंस में आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये इसलिए होता है बायोकेमिकल डिफेंस, इन 3 चीजों के लिए होता है। जितने भी बायोकेमिकल्स हैं दे आर मोस्टली फिनोलिक कंपाउंड, क्या है? फिनोलिक कंपाउंड है, ठीक है। आपको इनके नाम लिख देना, नेम मेंशन कर देना है, ठीक है। जो कॉमन है उस कॉमन में क्या आ गया? उस कॉमन में आपका आ गया क्लोरोजेनिक एसिड और कैफिक एसिड, और जो कॉमन नहीं है यानी डेरिवेटिव्स हैं बहुत सारे, उसमें आपको क्या आ गया? कोमैरिन आ गया, आइसोकोमैरिन आ गया, हाइड्रोक्विनोन आ गया, बहुत सारा नाम है, हाइड्रोऑक्सी टायरामाइन आ गया, फाइटोएलेक्सिन्स आ गया। इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फाइटोएलेक्सिन्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज बताएंगे नोट्स जिससे आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद पाथवे का जिक्र कर देना है, दोनों पाथवे का कैसे बनता है, कोई भी फिनोलिक कंपाउंड किस पाथवे से बनता है, तो दोनों पाथवे का जिक्र कर देना है। शिकविक एसिड,
pathway and acetic acid pathway. ठीक है, एसिटिक एसिड पाथवे। और जितने भी बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म में कंपाउंड बनते हैं सब फेनोलिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ज्यादातर पॉलीफेनोलिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि मोर देन वन फेनॉल वहां पर आपको, मोर देन वन OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको वहां पर मिलता है। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही, इसको अच्छे से समझ जाइए, फिर अगले दिन हम आपको पार्ट 2 डिलीवर करेंगे। ठीक, आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। जिन स्टूडेंट को लेक्चर पसंद आया काइंडली इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट इस नॉलेज को आगे स्टूडेंट तक लेकर के जाएगा। ठीक है, थैंक यू।